नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है काव्य और क्राइम की सीरीज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। अप्रैल 2017 के पहले सप्ताह पुलिस कमिश्नर दात्रे ने मुंबई के उपनगरीय पुलिस थानों का दौरा किया। तो उपनगर कादिवली पश्चिम के थाना चारकोप में दर्ज भारतीय स्टेट बैंक के सेवानिवृत्त मैनेजर प्रकाश गंगाराम वानखेड़े उनकी गुमशुदगी की फाइल पर उनका ध्यान चला गया। उन्होंने उस फाइल का अध्ययन किया तो उन्हें लगा कि इस मामले की जांच ठीक से नहीं की गई है। उन्होंने वह फाइल जॉइंट सीपी देवेन भारती को सौंपते हुए उसकी जांच ठीक से कराने को कहा। देवेन भारती को भी इस मामले की जांच में जांच अधिकारियों की लापरवाही दिखाई दी। वह कई सालों तक मुंबई क्राइम ब्रांच में सीआईडी के प्रमुख रह चुके थे। उन्होंने आपराधिक मामलों के खुलासों का अच्छा खासा अनुभव था। ये मामला 1 साल पुराना था और बिना किसी नतीजे पर पहुंचे इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। फाइल का अध्ययन करने पर देवेन भारती को ये मामला संदिग्ध और रहस्यमय लगा, तो उन्होंने सहायक अधिकारियों को बुलाकर एक मीटिंग की और इस मामले की जांच उन्होंने अपने सबसे विश्वस्त अधिकारी एसीपी श्रीरंगनाथ गौड़ा को सौंप दी। श्रीरंगनाथ गौड़ा ने खुद के निर्देशन में थाना मालवड़ी के थाना प्रभारी दीपक फटागरी के नेतृत्व में एक टीम बनाई। थाना प्रभारी दीपक फटागरी भी क्राइम ब्रांच की सीडीआई यूनिट में कई सालों तक काम कर चुके थे। शायद इसीलिए पुलिस अधिकारियों को उन पर पूरा भरोसा था। उन्होंने भी इस मामले को पूरी गंभीरता से लिया। इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाकर पहले तो उन्होंने फाइल का गहराई से अध्ययन किया। उसके बाद इस मामले की जांच महाराष्ट्र के जिला अहमदनगर की शिवाजी कॉलोनी की रहने वाली वंदना थोरवे के यहाँ से शुरू की। दरअसल वंदना गुमशुदा भारतीय स्टेट बैंक के मैनेजर प्रकाश वानखेड़े की पत्नी आशा वानखेड़े की बहन थी। आशा ने अपने एक बयान में अहमदनगर की शिवाजी कॉलोनी का जिक्र किया था। इसी कॉलोनी में आशा की बहन वंदना भी रहती थी। 27 अप्रैल 2016 को कादेवाली के सेक्टर 6 स्थित आकाश गंगाराम हाउसिंग सोसाइटी के रहने वाली आशा वानखेड़े ने थाना चारकोप में अपने पति प्रकाश वानखेड़े की गुमशुदगी दर्ज करवाई थी। गुमशुदगी दर्ज कराते समय उसने बताया था कि उसके पति 12 अप्रैल 2016 को घर से किसी काम से निकले तो अभी तक लौट कर नहीं आए। नौकरी से रिटायर होने के बाद वह इतने दिनों तक कभी बाहर नहीं रहे, इसीलिए अब उसे उनकी चिंता हो रही है। प्रकाश वानखेड़े पढ़े लिखे आदमी थे और अच्छी नौकरी से रिटायर हुए थे। उनके समाज में प्रतिष्ठा थी। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर थाना चारकोप के थाना प्रभारी श्री पाटिल ने तुरंत ड्यूटी पर मौजूद एसआई जगताप से डायरी बनवाई और इस बात की जानकारी पुलिस कंट्रोल रूम को देने के साथ वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को भी दे दी। अधिकारियों के निर्देश पर थाना प्रभारी श्री पाटिल ने थाने में मौजूद पुलिस बल को कई टीमों में बांटकर प्रकाश वानखेड़े की तलाश में लगा दिया। इस मामले में अपहरण जैसी कोई बात नहीं थी, क्योंकि अगर प्रकाश वानखेड़े का अपहरण हुआ होता तो अब तक उनकी फिरौती के लिए फोन आ चुके होते। पुलिस का ध्यान दुर्घटना की ओर गया। थाना 4 को पुलिस ने शहर के सभी थानों को वायरलेस मैसेज भेजकर इस बारे में पता किया। इसके बाद प्रकाश वानखेड़े के फोटो वाले पैम्फलेट छपवाकर सार्वजनिक स्थानों पर चिपकवाए गए। दैनिक अखबारों में भी छपवाया गया, लेकिन इस सब का कोई भी नतीजा नहीं निकला। पुलिस प्रकाश वानखेड़े के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल्स निकलवाकर उसका अध्ययन कर ही रही थी कि तभी उनकी गुमशुदगी की शिकायत के 2 सप्ताह बाद उनकी पत्नी आशा ने थाने आकर बताया कि उसे पता चला है कि उसके पति प्रकाश वानखेड़े 31 मई 2016 को अहमदनगर की शिवाजी कॉलोनी में रहने वाली उसकी छोटी बहन वंदना थोरवे के यहाँ थे। वह उसकी बहन वंदना को कुछ पैसे देने गए हुए थे, जो कि आशा ने ही इस मामले की शिकायत की थी। इसीलिए पुलिस ने उसकी बातों पर विश्वास कर लिया
और इसके बाद इस मामले की जांच में सुस्ती आ गई। समय आगे बढ़ता रहा। हालांकि इस बीच जांच टीम ने कई बार आशा वानखेड़े से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस उससे मिल नहीं पाई। इसके बाद लगातार त्योहार आते रहे, जिसके वजह से पुलिस इस मामले पर ध्यान नहीं दे पाई और एक तरह से ये मामला ठंडे बस्ते में चला गया। लेकिन अचानक 8 अप्रैल 2017 को मुंबई के पुलिस कमिश्नर दात्रे की इस फाइल पर नजर पड़ी तो एक बार फिर इस मामले की जांच शुरू हो गई। पुलिस ने गुमशुदा प्रकाश वानखेड़े की पत्नी आशा को थाने बुलाया, लेकिन वह बहाना बनाकर थाने नहीं आए। ऐसा कई बार हो चुका था। इस बार पुलिस इस मामले को हल्के में नहीं लेना चाहती थी, इसीलिए उसके पीछे हाथ धोकर पड़ गई। पुलिस ने प्रकाश और आशा के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल्स निकलवाने के साथ साथ लोकेशन भी निकलवाई थी, तो जो जानकारी मिली वो चौंकाने वाली थी। आशा ने अपने पति प्रकाश वानखेड़े के गायब होने की जो तारीख बताई थी, उसके एक दिन पहले यानी कि 11 अप्रैल 2016 को दोनों के मोबाइल फोन की लोकेशन एक साथ ही मिल रही थी। पति पत्नी अहमदनगर की शिवाजी कॉलोनी में एक साथ थे। आशा की छोटी बहन वंदना थोरवे वहीं रहती थी। अगले दिन यानी कि 12 अप्रैल 2016 को वंदना के मोबाइल की लोकेशन चारकोप स्थित आशा के घर पर ही मिली थी, जबकि पूछताछ में आशा ने पुलिस को स्पष्ट बताया था कि वंदना के पास कोई मोबाइल फोन नहीं है, वह मोबाइल फोन चला ही नहीं पाती। इसके बाद पुलिस ने आशा के फोन से वंदना का नंबर लेकर उसे फोन किया तो उसने पुलिस से बात ही नहीं की, बल्कि ये भी बताया कि किस दिन प्रकाश वानखेड़े गायब हुए थे। जिस दिन वह गायब हुए थे उस दिन वह मुंबई में बहन के घर पर थी। वह बड़ी बहन आशा को उसके घर ले आई थी। मोबाइल फोन की लोकेशन से पुलिस को वंदना और आशा पर संदेह हुआ। इसके बाद एसीपी श्रीरंग नाथ गौड़ा के निर्देशन में थाना प्रभारी दीपक फटागरे ने 12 अप्रैल 2017 को संदेह के आधार पर वंदना थोरवे को अहमदनगर स्थित उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस उसे गिरफ्तार कर थाना चारकोप ले आई। पुलिस ने उसे भले ही गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन उसके चेहरे पर जरा भी शिकन नहीं थी। वह जरा भी डरी या फिर घबराई नहीं थी। थाने में पूछताछ शुरू हुई तो वह पुलिस के हर सवाल का जवाब बड़े आत्मविश्वास से देती रही। वह खुद को इस मामले में निर्दोष और अनभिज्ञ बताती रही, लेकिन पुलिस के पास अब तक काफी सबूत जमा हो चुके थे, इसीलिए पुलिस उसे आसानी से छोड़ने वाली नहीं थी। पुलिस ने उससे सबूतों के आधार पर सवाल पूछने शुरू किए तो वह जवाब देने में गड़बड़ाने लगी। धीरे धीरे पुलिस ने उसे ऐसा फंसाया कि अंत बचाव का कोई भी उपाय न देख उसे अपना अपराध स्वीकार करना पड़ा। इसके बाद वंदना ने प्रकाश वानखेड़े की गुमशुदगी का जो रहस्य बताया वो वाकई ही में चौंकाने वाला था। यही नहीं, उसने अपने पति अशोक थोरवे की भी गुमशुदगी का रहस्य उजागर कर दिया। वंदना के अपराध स्वीकार करने के बाद पुलिस ने मुंबई से आशा तथा सोलापुर से वंदना के प्रेमी नीलेश पंडित सुपेकर को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस द्वारा की गई पूछताछ में तीनों ने प्रकाश वानखेड़े और अशोक थोरवे की हत्या की जो कहानी सुनाई वो कुछ इस प्रकार थी। आशा और वंदना महाराष्ट्र के जिला सांगली की रहने वाली थी। इनके पिता सहदेव मुंबई पुलिस में थे। वह एक सरकारी नौकरी करते थे। परिवार छोटा था, इसीलिए वह हर तरह से सुखी थी। उनके परिवार में सिर्फ 4 ही लोग थे। घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। उनकी पत्नी पार्वती संस्कारी गृहिणी थी, इसीलिए उन्होंने दोनों बेटियों को भी अच्छे संस्कार दिए थे। लेकिन समय के साथ उनके दिए सारे संस्कार दोनों बेटियों ने ताक पर रख दिए। आशा और वंदना सयानी हुई तो सहदेव को उनकी शादी की चिंता होने लगी। वह दोनों बेटियों की शादी नौकरी करते हुए ही कर देना चाहते थे। उन्होंने किया भी ऐसा ही था। उन्होंने आशा की शादी प्रकाश वानखेड़े से कर दी। प्रकाश वानखेड़े SBI बैंक में नौकरी करते थे। शादी के बाद वह आशा के साथ मुंबई के उपनगर कादिवली के चारकोप में रहने लगे थे।
बड़ी बेटी की शादी करके सहदेव वंदना की भी शादी अहमदनगर की शिवाजी कॉलोनी के रहने वाले अशोक थोरवे से कर दी। अशोक का अपने कारोबार था, वंदना अपनी बड़ी बहन आशा से कुछ ज्यादा सुंदर और चंचल तो थी ही, लेकिन महत्व आकांक्षी भी काफी थी। शादी के बाद उसकी महत्व आकांक्षाओं की हत्या सी हो गई थी जब उसके मन पसंद का पति नहीं मिला। वंदना कारोबारी या खेती करने वाले लड़के से शादी नहीं करना चाहती थी। वह भी बड़ी बहन आशा की तरह हैंडसम और अच्छी नौकरी वाला पति चाहती थी, लेकिन पिता ने उसके लिए ऐसा पति ढूंढ दिया था जैसा वह बिल्कुल नहीं चाहती थी। लेकिन शादी के बाद उसने समझौता कर लिया था, पर वंदना को तो अभी और परेशान होना था। शादी के कुछ साल बाद वंदना के पति अशोक की तबीयत खराब रहने लगी। दिखाने पर डॉक्टरों ने उसे जो बीमारी बताई वो काफी गंभीर थी, जिसके बाद वंदना का रहा सहा धैर्य भी जवाब दे गया। पति के संपर्क में आने के बाद वंदना भी उस बीमारी की शिकार हो गई। वंदना ने इसके लिए पिता को ही जिम्मेदार माना। इसके बाद इसी बात को लेकर वह अक्सर ही पिता से लड़ाई झगड़ा करने लगी थी। बाप बेटे का ये झगड़ा तभी खत्म हुआ जब सहदेव की मौत हो गई। उनकी मौत जहर से हुई थी, लेकिन तब ये पता नहीं चला था कि उन्हें जहर किसने दिया था या उन्होंने खुद जहर पिया था। पति की बीमारी की वजह से वंदना की आर्थिक स्थिति धीरे धीरे खराब होती, जिसके कारण उसे पति का इलाज कराने में परेशानी होने लगी थी। उस स्थिति में उसकी मदद के लिए लोक हितवादी संस्था में काम करने वाला नीलेश पंडित सुपेकर आगे आया। वह भी उसी कॉलोनी में रहता था जिसमें वंदना रहती थी। 23 साल का नीलेश पंडित काफी स्मार्ट था। वह वंदना की हर तरह से मदद करने लगा। कहा जाता है कि जहां फूस और आग होती है वहां शौले तो भड़कते ही हैं। इस कहावत को वंदना और नीलेश पंडित ने चरितार्थ कर दिया था। वंदना की मदद करते करते नीलेश उसके इतने करीब आ गया कि दोनों में मधुर संबंध बन गए। काफी इलाज के बाद भी अशोक ठीक नहीं हुआ। बीमारी की वजह से वह काफी चिड़चिड़ा हो गया था। वह बात बात में वंदना को भद्दी भद्दी गालियां देने लगा, जिससे परेशान होकर वंदना और नीलेश पंडित ने एक खतरनाक फैसला ले लिया। उनका सोचना था कि उनके इस फैसले से जहां अशोक थोरवे का कष्ट दूर हो जाएगा, वहीं उन्हें भी उससे मुक्ति मिल जाएगी। फिर क्या था, एक दिन अशोक थोरवे सो रहा था, तभी वंदना और नीलेश ने उसका गला घोंटकर उसकी हत्या कर डाली। इसके बाद शव को ठिकाने लगाने के लिए वंदना और नीलेश ने उसे एक प्लास्टिक की बोरी में भर दिया और रात में ही उसे लेकर भीड़ जनपद के अंबोरो पुलिस थाने के अंतर्गत आने वाले जंगल में फेंक दिया। 12 नवंबर 2012 की सुबह थाना अंबोरो पुलिस ने अशोक थोरवे की लाश बरामद की थी, लेकिन काफी कोशिश के बाद भी लाश की शिनाख्त नहीं हो सकी, तो पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर लाश को लावारिस मानकर अंतिम संस्कार कर दिया। एक और जहां वंदना तरह तरह की परेशानियां झेल रही थी, वहीं आशा का दाम्पत्य जीवन काफी सुख में था। उसके दाम्पत्य में दरार तब आई जब प्रकाश वानखेड़े वंदना की मदद करने के बहाने उसका शारीरिक शोषण करने लगा। जब इसकी जानकारी आशा को हुई तो उसे पति से नफरत सी हो गई। उसने पति को खूब लताड़ा। इससे पति पत्नी के बीच तनाव रहने लगा। इसका नतीजा ये निकला कि पति पत्नी एक दूसरे से दूर होते गए। इसकी एक वजह ये भी थी कि प्रकाश आशा पर चरित्रहीनता का आरोप लगाकर उसे परेशान करने लगा था। सहन शक्ति की भी एक हद होती है। प्रकाश के लगातार परेशान करने से आशा की सहन शक्ति जवाब दे गई। हार कर आशा ने अपनी परेशानी बहन वंदना को बताई, तो उसने कहा कि इस परेशानी से छुटकारा तो मिल जाएगा, लेकिन इसके लिए कुछ पैसे खर्च करने होंगे। वंदना ने उपाय बताया तो आशा के पैरों तले से जमीन खिसक गई। लेकिन रोज रोज की परेशानी के बारे में सोचा तो आखिर उसने बहन की बात ही मान ली। आशा ने 2.25 लाख रुपए में पति प्रकाश वानखेड़े की जिंदगी का सौदा कर डाला। अशोक थोरवे की हत्या करके बच जाने से वंदना और नीलेश पंडित के हौसले बुलंद थे।
उन्होंने जिस तरह अशोक की हत्या का राज हजम कर लिया था, सोचा कि उसी तरह इसे भी हजम कर जाएंगे। लेकिन 5 साल बीत जाने के बाद भी पुलिस अशोक थोरवे के हत्यारों तक नहीं पहुंच पाई थी। उसी तरह प्रकाश वानखेड़े की भी हत्या करके बचना चाहते थे, लेकिन दुर्भाग्य से इसमें सफल नहीं हुए। 1 साल बाद ही सही, आखिर सभी लोग पकड़े गए। आशा की सहमति मिलने के बाद वंदना और नीलेश पंडित ने प्रकाश वानखेड़े को ठिकाने लगाने की योजना बना डाली। उसे योजना के तहत वंदना ने अपने जीजा प्रकाश और बहन आशा को 10 अप्रैल 2016 को पूजा पाठ के बहाने अपने घर बुला लिया। वंदना के बुलाने पर प्रकाश वानखेड़े खुशी खुशी आशा के साथ एक प्राइवेट कार से उसके घर पहुंच गए। जिस समय वह वंदना के घर पहुंचे थे, उस समय रात के 8 बज रहे थे। घर पहुंचे प्रकाश का वंदना ने अच्छी तरह से स्वागत किया। योजना के अनुसार उनके खाने में नींद की गोलियां मिला दी गई। जब वह सो गया तो 10 से 11 बजे आशा ने प्रकाश के पैर पकड़े तो वंदना ने दोनों हाथ पकड़े। इसके बाद नीलेश ने गला दबाकर उसे मार डाला। प्रकाश वानखेड़े की हत्या कर तीनों ने उनकी लाश को बोरी में ठूस कर भर दिया था। इसके बाद नीलेश पंडित ने लाश की बोरी को स्कॉर्पियो में रखकर कल्याण अहमद नगर हाईवे रोड पर स्थित जंगल में ले जाकर फेंक दिया था। कुछ दिनों बाद अहमद नगर के थाना पारनेर पुलिस को प्रकाश का अस्थि पंजर मिला था। प्रकाश की लाश ठिकाने लगाकर आशा बहन के साथ अपने घर आ गई। जब कई दिनों तक प्रकाश दिखाई नहीं दिया तो पड़ोसियों में कानाफूसी होने लगी थी। कुछ लोगों ने आशा से उनके बारे में भी पूछा। आशा भला उन लोगों को क्या बताती। पड़ोसियों के इस पूछताछ से घबराकर उसने खुद को बचाने के लिए थाना चारकोप में उनकी गुमशुदगी दर्ज करा दी। पुलिस तुरंत तो नहीं, लेकिन साल भर बाद प्रकाश वानखेड़े की गुमशुदगी के रहस्य को उजागर कर ही दिया। पूछताछ के बाद पुलिस ने आशा, वंदना और नीलेश पंडित को अहमदनगर के थाना पारनेर पुलिस को सौंप दिया। वहां तीनों के खिलाफ प्रकाश वानखेड़े, अशोक थोरवे की हत्या और सबूत मिटाने का मुकदमा दर्ज कर सभी को अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भी भेज दिया गया। थाना पारनेर पुलिस अब आशा और वंदना के पिता की रहस्यमयी मौत की जांच कर रही है। पुलिस इस बात का पता लगा रही है कि उन्होंने आत्महत्या की थी या उन्हें जहर देकर मारा गया था। तो ये था पूरा मामला। इस घटना के बारे में आपका क्या कहना है, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।